हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर रिफ्लेक्शन के दो रूल हमने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन का केवल हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, वो था स्नेल लॉ। मैं इस वीडियो में आपको आज सेकंड रूल के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको उससे चीजें रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप चीजें पहले नहीं समझ पाएंगे, रिफ्लेक्शन क्या है और उसका रूल क्या था, तो आपको ये समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले जाके आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट रूल की जो था यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल था आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल जो था वो था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। वो क्या था? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंड सेकेंड रूल क्या था आपका कि फुट ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट सेम पॉइंट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड रूल। किसका? ये रिफ्लेक्शन का बता रहा हूं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो हमने बात किया था उसमें था आपका फर्स्ट रूल, मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट रूल था स्नेल लॉ। क्या था? स्नेल्स लॉ, ठीक है। वो स्नेल लॉ में हमने प्रीवियस वीडियो में उसको डेराइव भी किया था आपको, ठीक है। वो आपका आया था साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। अब ये बात करते हैं, देखिए N2 क्या है, N1 क्या है, वो प्रीवियस वीडियो में आपको समझ में आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ये सेकंड मीडियम है। क्या है ये? सेकंड मीडियम है, लेकिन सेकंड मीडियम बोल सकते हैं, फर्स्ट मीडियम जो भी है, लेकिन समझिए क्या है ये, ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सेकंड मीडियम मेरा मतलब ये है कि ये मीडियम जो N2 है, ये वो मीडियम है जहां पर लाइट हमारी बेंड हो रही है, मतलब कि जहां पर हमारी लाइट पाथ चेंज कर रही है। और N1 जो था फर्स्ट मीडियम, मतलब जो सोर्स जहां से लाइट हमारी जा रही थी, ठीक है। तो N2 बाई N1 इसको हमने बताया था। N2 बाई N1 को आप इस तरह भी ले सकते हैं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ N21 सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि N जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, मैंने केवल आपको समराइज कर दिया है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या होता है इसी में देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सेकंड रूल डाल दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर जो सेकंड रूल था ये रिफ्लेक्शन के रूल से मिलता ही रहा, केवल कुछ चीजें इसमें चेंज हुई थी। वो क्या चेंज हुई थी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है फुट ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट अ सेम पॉइंट। तो पहले आप डायग्राम को सही से देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास स्लैब था, ठीक है। हमने क्या किया? लाइट इंसिडेंट कराई यहाँ पर कोई नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, मतलब कि अब देखिए ये आपका है रेयर मीडियम। क्या है ये? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम है, ठीक है। और ये आपका है डेंसर मीडियम। आप इसको ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, कोई भी चीज है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये क्या है? ग्लास। और यहाँ पर क्या है? ये बात समझिएगा। जब मैंने आपको बताया था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल झुकता है, मतलब कि ये सीधे ना जाकर के थोड़ा सा आपने चेंज करके ये झुक जाएगा। अब ये जो एंगल यहाँ पर है ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। बात समझिएगा, क्या है? रिफ्रैक्टेड। मैंने आपको बताया था डायग्राम में एरो जरूर शो करिएगा, क्योंकि वो उसके पाथ को नोट करता है, ठीक है। अब इंसिडेंट रे ये हो गया, रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, और दिस इज द नॉर्मल। अगर मैं पॉइंट O को देखूं, किस पॉइंट को देखूं? पॉइंट O को देखूं, तो पॉइंट O को देख रहा हूं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही हैं? तीनों एक ही पॉइंट पे हमें मिल रही हैं। कहने का मतलब सेकंड रूल को हम एज वेल एज लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? केवल फुट ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड, मैं इसलिए इसको फुल में लिख दिया हूं, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्टेड ना होकर के रिफ्रैक्टेड हो जाएगा बस, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फुट ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड, देखिएगा यहाँ रिफ्लेक्टेड नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे लाइज एट सेम पॉइंट। अच्छा, एक चीज और देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस आया है। देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर एट सेम पॉइंट
एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि जो वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा? लाइज एट अ सेम पॉइंट एट ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट सरफेस, एट ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है, या रिफ्रैक्टेड सरफेस, ठीक है। तो ये चीज आपको देखिएगा, इसको आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका हिंदी मतलब होता है अपवर्तनांक, ठीक है। क्या मतलब होता है? अपवर्तनांक। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी इंसान के पास अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। इंसान को ना लेकर के आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं अभी टीचर के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सब टीचर हैं, अपने अपनी प्रॉपर्टी से आए होंगे, ठीक है। वो कुछ ना कुछ आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो उनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है कुछ करने के लिए। जैसे स्टूडेंट उनसे पढ़ने आया तो उनकी एबिलिटी होगी, किसी को पास करा देंगे, किसी को टॉप करा देंगे, किसी को फेल करा देंगे। फेल नहीं कराते भाई, ठीक है, फेल नहीं कराते, केवल वो पढ़ाते हैं। बच्चे समझ में नहीं आते हैं अगर उनको, तो बच्चा क्या होता है, वो कम मार्क्स लेकर के आता है, जितना उनका मेरिट होता है। भाई कोई 2 नंबर लेकर के आ रहा है तो वो फेल थोड़े ना हुआ, केवल आप उस मेरिट को नहीं पहुंच पाए हो ना, जो उनका कट ऑफ होता है उस कट ऑफ को अचीव नहीं कर पाए। बाकी उस बच्चे ने हो सकता है अपने हिसाब से काफी अच्छा स्ट्रगल किया है, तो उसको हम फेल नहीं बोल सकते हैं, या जो भी चीजें आप बोलिए अपने शब्दों में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि टीचर्स के पास क्या होता है, अपनी एक एबिलिटी होती है जिससे वो स्टूडेंट को उस डायरेक्शन में मोड़ता है। वैसे ही आप बात समझिएगा, वैसे ही जो हर एक मीडियम होता है उसके पास एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट को बेंड करता है। तो अच्छा, वो प्रॉपर्टी आप कहां से जानेंगे? वो बताता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बताता है वो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम के बारे में बताता है कि वो लाइट को कितने अच्छे से बेंड कर सकता है, कितने अच्छे से बेंड कर सकता है। जैसे कि हम ग्लास को बताए थे, ग्लास बेंड कर सकता है, ठीक है। या फिर हम बताए थे आपको वाटर बताए थे, डायमंड का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए, अगर मैथमेटिकली मैं फॉर्मूला आपको इसको करूं तो देखिए, पहले इसका नोटेशन जो होता है, इसको कहीं कहीं पर एन से कर देते हैं और कहीं कहीं पर म्यू से कर देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा एन देकर या म्यू देकर के, लेकिन याद रखिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूर लिखिएगा। कहीं पर अगर आप एन लिख रहे हैं तो एन फ्रीक्वेंसी भी होती है, बहुत अलग अलग चीज है, म्यू भी अलग अलग होता है, ठीक है। आप उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में जाएंगे तो वहां पर म्यू का अलग सिंबल होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूर लिखिएगा। एन आपने यहाँ पर क्यों यूज किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर म्यू ले लेते हैं या एन लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने अभी भी जो वीडियो में एन लिया है तो मैं एन ही ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अगर मैं किसी भी मीडियम के, जैसे मैं बात करता हूँ ग्लास की, तो किसी भी अगर मीडियम की मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूंगा तो उसको निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एन इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका हमें क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। दिस इज द फॉर्मूला। इसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है? सी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हम वी मान सकते हैं, वी मान लिया, ठीक है। तो यहां मैं बेंड कर रहा, ये वी है, ठीक है, वॉल्यूम वाला वी नहीं, वेलोसिटी वाला स्मॉल वी, ठीक है। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? सी बाई, ठीक है। तो देखिए, अब आगे बात करते हैं। यहां पर हमने लिख दिया है एन इक्वल्स टू सी बाई वी, हमारा ये आ गया, दिस इज द रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है, हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अब बात समझिए, जैसे कि हमने स्नेल लॉ बताया था, तो स्नेल लॉ में आपके पास 2 मीडियम लिए थे। एक लिया था आपका क्या? ग्लास लिया था, जिसको हमने N2 बोला था। क्या बोला था? N2। एयर लिया था, जिसको हमने N1 बोला था। अब बात समझिएगा, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे रिलेशन आपको निकाल के दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया कि N2 अगर हमें निकालना हो, मतलब कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? अब बात समझ लीजिएगा यहीं पर, ठीक है। एक्चुअली में हमारे पास जो फॉर्मूला था वो आया था साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू आया था N2 बाई N1। कहने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? N1 के। अब ध्यान से देखिएगा यहीं पर, ठीक है। हमारे पास सपोज दैट यहाँ पर किसका निकालना है?
ग्लास का निकालना है। क्या निकालना है? ग्लास का निकालना है। तो एनजी निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहीं पर समझिएगा बात को। यहाँ पर क्या है? एयर है, एयर ले लें या फिर फ्री स्पेस ले लें, दोनों के लिए क्या होगा? दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट सी ही होगी। क्या होगी? सी ही होगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमें एनजी निकालना है या बोल सकते हैं N2 निकालना है तो यहाँ हम क्या रख दें? स्पीड ऑफ लाइट रख दें 3 × 10⁸ और यहाँ पे रख दें इसकी वैल्यू, दोनों आ जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन ध्यान से देखा जाए इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? N2/N1, N2 की जगह हम लोग क्या सकते हैं? यहाँ N2 मतलब ग्लास। ठीक है, N2 मतलब क्या लिखते हैं? ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे C/VG, समझने के लिए कर दे रहा हूँ VG, आप V2 भी कर सकते हो, अपॉन N1 क्या है? N1 मतलब एयर, तो यहाँ पर NA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NA। ये हो जाएगा C/में N। आगे समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया? फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस हो या एयर हो, दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सेम होती है। तो C और VNA क्या हो जाएगा? ये सॉरी N नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, C और VA क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम ही तो रहेगा भाई। क्या है? C क्या है? फ्री स्पेस के लिए बोला हूँ, एयर के लिए बोला हूँ, और VA क्या है? एयर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे निकाल सकते हैं? CVG। ये आपका रिलेशन आ सकता है। ठीक है, नया रिलेशन। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आप निकाल सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले से। ठीक है, आपका यहाँ पर ये तो वेलोसिटी का हो गया। जैसे हम अगर ग्लास और वाटर की बात कर लें, ग्लास और वाटर की बात कर ले तो वहां पर भी रिलेशन निकल जाएगा। तो मैं आपको ग्लास और वाटर से एक रिलेशन बता दूंगा, थोड़ा सा वो अलग टाइप में आएगा, वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर और फ्री स्पेस दोनों सेम पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 2 मीडियम लेते हैं। एक मैं ले रहा हूं आपको, एक मैं आपको ले रहा हूं वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया आपका ग्लास। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हो रही है कहां से? वाटर से। इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये बेंड हो गया टुवर्ड द नॉर्मल। ये हुई एरो बना दीजिए, इसको यहाँ बना दीजिए। दिस इज द इंसिडेंस एंगल आई एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। आप बात समझिएगा। वाटर का हम लिख सकते हैं क्या? N1 कर लीजिए या NW कर लीजिए, इसको कर लीजिए क्या? NG। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे? वही इसमें साइन I साइन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमने बताया था लाइट किस में बेंड हो रही है? सेकंड मीडियम में हो रही है, मतलब ग्लास में हो रही है, तो उसको ऊपर लिखना है NG, अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? NW। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आप बात समझिएगा। NG का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा NC। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें NG की जगह क्या लिख सकते हैं? C/VG। तो देखिएगा यहाँ पर NG की जगह लिख दिया हमने C/VG, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज और इन ग्लास। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? C/VW, CSC कैंसिल आउट हो जाएगा। नया रिजल्ट क्या आएगा? 1/VG अपॉन में 1/VW। आप सब जानते ही ये रूल। ठीक है, ये आपका जो फाइनल आ जाएगा वो क्या जाएगा? V/W/VG। तो इस लॉ का जो नया मॉडिफिकेशन रूल आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे इन द वेलोसिटी टर्म, ये क्या हो जाएगा? ये नया फॉर्मूला हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज को ये बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कि जो आपका मीडियम है वो कितना डेंस है। ठीक है, जैसा कि मैं एक डायग्राम बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देखे रहिएगा। मैं इसको स्प्लिट कर दे रहा हूँ ऐसे। ये आपके लिए हो गया, 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर एयर तो है, एयर हो गया, एयर हो गया, और ये क्या हो गया? एयर। दिस इज द रेयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट मीडियम को वाटर, ये आपका हो गया ग्लास के लिए। तीनों डायग्राम अलग अलग है। ठीक है, ये ग्लास हो गया, दिस इज द डायमंड। ठीक है, ये क्या हो गया? आपको दिख रहा होगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पर एयर से जब ग्लास में जाएगा
जब एयर से वाटर में जाएगा तब लाइट क्या करेगी, अपने पास से डाइवर्ट होगी, मतलब कि चेंज करेगा। अब मैंने आपको बताया था रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड द किधर जाएगा, टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब कि ये इधर हो गया। ठीक है, अब बात समझिए। जब हम यहां पर बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल हुआ और ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहीं पर किसकी बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे। ठीक है, ये और बेंड हो जाता है, मतलब कि बात समझिएगा। अगर तीनों को मैं ज्यादा देखूं, तीनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहां पर अगर निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किसका निकालूंगा, NW का, तो कितना आएगा, इसका जो आता है NW, ऊपर नहीं नीचे लिख देता हूं समझने के लिए। NW जो आएगा इसका आता है किसके रिस्पेक्ट में आएगा, लेकिन याद रखिए किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में आएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.33 अप्रोक्सीमेटली ये होगी। ग्लास के लिए अगर निकालें तो NG जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.52 आएगी, और N डायमंड के लिए जो निकालेंगे उसकी वैल्यू आती है 2.42। अगर मैं तीनों वैल्यू को ध्यान से देखूं तो N की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है, आपको दिख रही होगी डायमंड के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा ही डेंस होगा। अगर मैं इसकी N की वैल्यू बात ना करूं तो मैं वाटर, ग्लास और डायमंड की बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो आपको सब बताओगे डायमंड। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ज्यादा भीड़ होगी तो ब्रेक आप ज्यादा तेज मारोगे। भाई आपकी एक रोड है जहां पर 10 लोग हैं, फिर 15 लोग हैं, फिर 20 लोग हैं, तो आप यहाँ थोड़ा स्पीड कम करोगे, यहाँ और कम करोगे, यहाँ पर बहुत ही कम कर दोगे। कहने का मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। मतलब कि यहाँ पर अगर ये V1 है, यहाँ पर अगर ये V2 है, यहाँ पर अगर ये V3 है, तो V3 सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन बता सकते हैं कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको आप डायग्राम बना लीजिए।